बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल प्रदर्शन। आज फूटा वर्तमान सरकार की नाकामी व वादा खिलाफी पर गुस्सा। किया नगर निगम के अंदर बैठकर जमकर विरोध। रायगढ़ जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर निगम का घेराव कर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार जिन वादों को लेकर चुनावी बिगुल बजाकर जीत हासिल की, उन वादों को दरकिनार कर अपने मनमाने तरीके से आम लोगों को धोखा देकर आम नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शिवानी रायगढ़ से। आप देख रहे हैं RGS 24 न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम खड़े हैं नगर पालिका निगम रायगढ़ में। आज यहाँ बीजेपी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये किस कारण से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पार्षद सुभाष पांडे, पूर्व सभापति नगर निगम, वर्तमान में पार्षद भारतीय जनता पार्टी को हूँ। नगर निगम ने आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के द्वारा नगर निगम में विभिन्न समस्याओं को लेकर, जो कि पिछले 1.5 वर्षों से लंबित है, को लेकर धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। धरना कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया कि नगर निगम के MIC विवाद की वजह से सारे निगम के विकास कार्य ठप हैं। नगर निगम में पिछले दिनों से न तो अमृत मिशन योजना का काम फलीभूत है और न ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना, जो हमारे 12 नालों का पानी नदी में जाता है साफ होकर, उस योजना का भी काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। नगर की साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नगर में हमारे महापौर के वार्ड में डेंगू के मरीज चिन्हित किए गए हैं। नगर के सड़कों की हालत यह है कि बरसात के पूर्व इसका निश्चित रूप से मरम्मत होना था, लेकिन आज सड़कों की हालत यह है कि गड्ढे सड़क में है कि सड़क में गड्ढे हैं, ये लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो 1000 आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के बन के पड़े हुए हैं, उसका आज दिनांक तक आवंटन नहीं किया गया। इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज निगम प्रांगण में धरना दी है और महापौर से इस्तीफे की मांग करती है और निगम आयुक्त को चेतावनी देती है कि इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बहुत बड़ा विशाल जुलूस निकाल के जिला मुख्यालय का धरना कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाएगी। सीनू राव, नगर निगम उप नेता प्रतिपक्ष। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये किस कार्य से हो रहा है, इसमें जो नहीं है उसके बारे में। हाँ, धरना प्रदर्शन का मेन मुद्दा है हमें सरकार अपने घोषणा पत्र में जब चुनाव लड़ने के टाइम जलकर आधा करने की गई थी, संपत्ति कर आधा करने के लिए बोली थी और बिजली भी बिल आधा बोली थी। ये अपने घोषणा पत्र को अमल नहीं कर रही है, इसका हमें बहुत विरोध है। रही बात, सरकार उद्योगपतियों का सहयोग करने में भिड़ी है, उद्योगपतियों की संपत्ति कर को आधा करने में भिड़ी है। हम बोलते हैं आम जनता की माफ़ करिए, आम जनता पर ध्यान दीजिए। जो आज छत्तीसगढ़ में कोई भी नगर निगम में इतनी जलकर की सरचार्ज नहीं है, जो 25% सरचार्ज रायगढ़ नगर निगम लगती है, जो आज भी वो चल रही है और रायगढ़ की जनता उसको अवमान कर रही है। ये बहुत बड़ी खेद की बात है। क्या छत्तीसगढ़ में रायगढ़ ही ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा जलकर देने के लिए तैयार हो रही है? ये जनप्रतिनिधि बार बार हम मुद्दा उठा रहे हैं, फिर भी सरकार के कान में जू नहीं जा रही है और ऐसे मुद्दा को छोड़ के उद्योगपतियों को सहयोग करने के लिए ये सरकार भिड़ी है, जिसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं अगर संपत्ति कर आपको करना है तो आम जनता की संपत्ति कर को माफ़ करिए, जो कोविड काल के चलते बहुत परेशान है, तो आम जनता को सुविधा दीजिए। जो नगर निगम के 2 दुकानें हैं उनकी किराए को माफ़ करें, तब हम जानेंगे कि ये सरकार की अच्छी नीयत है। ये सरकार जो चाहती है ये हमें होने नहीं देंगे और हम विपक्ष में बैठे हैं और आपकी ये कार्य को कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। अगर आप सही करोगे हम आपके साथ हैं और सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है, उनके MIC गठन नहीं हो रही है। हम सरकार को खुला चेतावनी देते हैं, अगर आपकी सरकार नहीं चल रही है हमारे से ले लीजिए पार्षद और आप अपने निषाद सरकार को चलाइए, हम उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की नीयत सही नहीं है। मैं इसलिए इसका विरोध करता हूं और पूरा हमारी भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल इसका विरोध कर रही है। आज हम सभी भाजपा के पार्षदगण यहाँ जो निगम में चल रही कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर आज सांकेतिक धरने के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ जब नगर निगम में वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा सीधे तौर पर रायगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है,
एक और जहां विकास कार्यों के लिए हम जब इनसे बात करते हैं तो फंड की कमी की ये दुहाई देते हैं और विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। रायगढ़ में आज डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। खुद महापौर जी के वार्ड में आज डेंगू पहुंच चुका है। ये ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको लेकर आज हम यहाँ रायगढ़ की जनता के हित में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सबसे ज्वलन मुद्दा जो अभी करंट में है वो है जिंदल में संपत्ति कर को देने में इन्होंने जो रियायत बरती है वो किसी भी रूप में हमारे द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। जहाँ जल जंगल और ज़मीन देकर हमने जिंदल का प्रदूषण झेला है, उसे किस रूप में ये संपत्ति में छूट देने की बात करते हैं, ये बात तो कहीं से हजम ही नहीं होती है। कई परिजनों को हमने खोया है, पुरखों की ज़मीन दी हुई है हमने, उसके बाद इन्हें संपत्ति कर के लिए छूट देने की बात पे आज महापौर जी मौन क्यों हैं? जिन MIC मेंबरों ने उन्हें समर्थन नहीं दिया गया, उन्हें बाहर का रास्ता इन्होंने रातों रात बिना विश्वास में लिए दिखा दिया। सीधे तौर पे ये जिंदल को सहयोग करने के लिए की गई एक कार्रवाई है जिसका हमारा पूरा भाजपा दल पार्षद दल विरोध करता है। और साथ ही उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में बात कही थी कि हम संपत्ति कर को आधा करेंगे, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन्हें वो भूल चुके हैं घोषणा पत्र में। और आम जनता को उन्होंने जो भोली भाली जनता को ठगने का कार्य किया है वो भी हम होने नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, इनकी कार्यप्रणाली को सही करने के लिए, उन्हें सही राह में लाने के लिए आज हम एक सशक्त प्रतिपक्ष रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं RGH 24 न्यूज़ पर रायगढ़ से दीपक शोभवानी की खास रिपोर्ट।